हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि वाई ऑल आइज ऑन यू। सबकी निगाहें आपके ऊपर क्यों हैं इस समय पे। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। आप दोनों ही देख सकते हैं, यानी सबके लिए रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग है। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिले, 2 दिन वीडियोस नहीं आए थे सैटरडे संडे को, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो इसीलिए मैंने आज शूट कर ही दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वाई ऑल आइज ऑन यू, या सबकी नज़रें आपकी तरफ क्यों हैं इस वक्त पे। करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपना टाइम एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा कम दे रहे हो, यानी बहुत अपने तरफ से कम एफर्ट्स लगा रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे लग रहा है कि हाँ, आप अपने फ्रेंड ग्रुप में हैं, या फिर कहीं भी हैं, अपने कम्युनिटी में हैं, लोगों के आसपास हैं, या किसी इवेंट को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ भी जाते हैं आपका जो एनर्जी होता है, आप जो बातें करते हैं वो भी एक तरह का अपनी एनर्जी देना ही हुआ। तो आप वो चीज़ें बहुत कर तो रहे हो, ये नहीं कह रही हूँ कि कर नहीं रहे हो। आप बातें कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो अपोजिट जेंडर से, लेकिन वो चीज़ें आपने बहुत हद तक कम की हुई है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स को देख के लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज लोगों को देना कम कर दिए हो। जो लोग आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं, यानी ब्रेड के टुकड़े देते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, ऐसे लोगों को आपने भाव देना कम कर दिया है। ये मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं। ठीक है, तो आप बहुत अपने तरफ से बहुत कम अटेंशन दे रहे हैं। बहुत, जिसको भाव देना कहते हैं, या फिर जिसको संगति भी कहते हैं, कि दूसरों की संगति में रहना, मतलब किसी की कंपनी में रहना। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने की है, कर रहे हो, लेकिन बहुत एक कम कर रहे हो। दे रहे हो अपनी एनर्जी, बात भी कर रहे हो लोगों से, लेकिन बहुत कम कर रहे हो। तो उसके कारण यहाँ पे ऑल आइज ऑन यू हो रहा है, यानी कि सबकी नज़रें आपकी तरफ हो रही हैं। क्योंकि लोग पहले आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, अभी जब आप अपनी एनर्जी में आए हो, आपने अपनी पावर क्लेम की है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो आपने जब पावर क्लेम की है, तो आप एकदम अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को उतना नहीं दे रहे हैं जितना आप खुद को यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अभी आने वाले समय में आप जितना खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर दे पाएंगे, उतना आप किसी और को नहीं दे सकते, उतना आप अपने लवर्स को भी नहीं दे सकते, उतना फैमिली फ्रेंड्स को भी नहीं दे सकते, जितना आप आने वाले समय में खुद को देने वाले हैं। जो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एम्परर कार्ड को देखकर। ठीक है, कि आप अपना जितना भी एनर्जी जो दूसरों को दे रहे थे, वो अब आप खुद में लगा रहे हैं, और खुद को लोगों के साथ भी घूम रहे हैं, लोगों के साथ भी बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। और ये जो इम्पोर्टेंस आपने कम दिया है, उसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको देखने लग गए हैं, आपके बारे में बातें करने लग गए हैं, आपके बारे में गॉसिप करने लग गए हैं। इवन अपोजिट जेंडर भी, कि यार उनसे बात हुई क्या, इससे बात हुई क्या, आप जो भी हैं, मैन या वेमेन। ठीक है, तो ऐसे भी कोई पूछ सकता है आपके बारे में। ये एनर्जी मुझे मिल रही है कि उनसे बात हुई क्या, यानी आपसे व्यूअर्स। ठीक है, आपके बारे में किसी और से पूछा जा रहा है इस समय पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपके बारे में किसी और से पूछा जा रहा है कि उससे बात हुई क्या, या वो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं आपके बारे में। ठीक है, आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप जो होती है ना, गॉसिप, पता लगाने वाली गॉसिप जिसको कहते हैं, कि उसके बारे में पता लगाना है तो उसके बारे में गॉसिप कर लेते हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आपके बारे में बातें की जा रही हैं, ताकि आपके बारे में बहुत चीज़ें पता लगा सकें। ठीक है, अगर आप काम वगैरह करते हैं तो आपके काम के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, हाँ, वर्क प्लेस पे तो बात हो रही है। ठीक है, वर्क प्लेस पे तो बात हो रही है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके बारे में चर्चा है। ठीक है, टोटल चर्चा हो रही है, लोगों की नज़रें आपकी तरफ हैं, आपके लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, जिनको लव इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो जो लोग काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उस जगह से बहुत लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पूछ रही थी। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, और बहुत लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इसलिए 5-6 लोगों से बात करके
आप तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप किसी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी से, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात बताता है कि ऑनलाइन भी आप किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ऑनलाइन लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। आपको जो भी मैसेज या कॉल जो भी होता है, जिस तरह से ये बात होती है वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से यहाँ पे मैसेजेस आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है? तो बहुत तेज़ी से मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? यानी कि बहुत लोग जो आपके साथ कनेक्टेड हैं किसी ना किसी वे में, वो आप में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि डेक के ऊपर एक कार्ड आया लवर्स का, जिससे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे आपको लुक वाइज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको लुक वाइज भी बहुत लोग पसंद करने वाले हैं कि वो यार बहुत अच्छी दिख रही है, वो यार बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे करके तारीफ़ें जो कहते हैं ना, तारीफ़ें, जैसे कि अचानक से आपकी फ़ोटो तस्वीर देख ली किसी ने और तस्वीर की तारीफ़ करने लग गए कि यार अलग ही इसमें इसमें कुछ अलग ही बात है, ठीक है? इसमें अलग ही चार्म है, ठीक है? तो आपको देखकर लोग ऐसे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक तस्वीर आती है सोशल मीडिया पे, जैसे पोस्ट कर दिया आपने, तो ऐसे तस्वीर देखकर कोई आपसे इम्प्रेस्ड हो सकता है। अचानक से आपकी तस्वीर सामने आ गई, या अचानक से आप किसी के सामने आ गए और आपने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ये अपने आप होगा कि आप लोगों के सामने आ रहे हो, पब्लिक आई में आ रहे हो, लोगों के सामने आपका आना जाना चलता रहता है। आपकी ज़िंदगी ही ऐसी है कि आप 5 लोगों से मिलते हो, 10 लोगों से मिलते हो, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी ही ऐसी है जहाँ पे आपको बाहर जाना ही है। तो वैसे में आप जब भी बाहर कदम रखते हैं, बाहर जाते हैं जहाँ पे लोग हैं, कलीग्स हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो आपके आस-पास ही हैं, या फिर ऐसे ही आपके कम्युनिटी के लोग हैं। तो जो भी हैं, लोग हैं, अपोज़िट जेंडर है, चाहे आप मेन हैं, चाहे वुमेन, और जब आप जाते हैं तो वो आपको बहुत अनोखा समझते हैं। उनको लगता है कि आप में एक अलग सा ही चार्म है, आपको देखकर एक अलग सा ही जैसे जो लोग ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं या टैरोट रीडिंग्स देखते हैं, वो लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है? चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, आप नेचुरली अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो इसीलिए भी बहुत लोग आपको एक सोचते हैं कि एक अलग ही चार्म है आप में, मैग्नेटिक पुल है आप में, जिससे वो खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। और आपकी तस्वीर आती है जब भी, जो मैंने कहा कि अचानक से आपकी तस्वीर देख ली या अचानक से आप सामने आ गए, तो उनका ध्यान अटक सा जाता है आप में, ठीक है? वो रुक से जाते हैं, वो उस तस्वीर को काफ़ी अनोखा मानते हैं, या फिर आपको इन पर्सन काफ़ी अनोखा मानते हैं, ठीक है? या मानती हैं, जो भी आप जिनके लिए भी देखो, लेकिन हाँ, लोग अनोखा मानते हैं आपको, ठीक है? चलिए, या रिसेंटली आपने कोई तस्वीर डाली हो कहीं पे, ये भी मुझे आज मैसेज मिल रहा है। ब्लैक कलर, रेड कलर बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। ब्लैक, रेड, वाइट, ये येलो किसी किसी के लिए, ठीक है? तो ये कलर्स आपने पहने होंगे, या ये कलर्स आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये आया है मैसेज। कुछ इम्पोर्टेंट आपका काम है, चलिए एक मैसेज आ गया है किसी के लिए, पता नहीं, लेकिन दे देती हूँ क्योंकि आप रीडिंग पे हो, ठीक है? किसी का कोई इम्पोर्टेंट काम है, जिसके काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या कोई इम्पोर्टेंट आपका ऐसा इंटरव्यू हो सकता है, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपका कुछ काम हो सकता है वर्क से रिलेटेड, जहाँ पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बैठने वाला है। अगर आप जा रहे हो तो ये मैसेज उनके लिए है जो जाने वाले हैं। अब आप कहाँ जाने वाले हो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा बैठने वाला है। आप जहाँ भी जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, ये तो श्योर है, आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे बैठोगे या खड़े रहोगे, जो भी जैसे भी, लेकिन आप वहाँ जाओगे और जब आप मौजूद रहोगे तो वहाँ पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आएगा, ठीक है? मतलब एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है वो चीज़। वो मुझे नहीं पता वो चीज़ क्या है, लेकिन ये यहाँ पे जो भी है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा वो बहुत यहाँ पे निखर के आने वाला है। जैसे कहते हैं ना, अंदर के गुण बाहर आने वाले हैं, तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है? तो सबकी नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, और बहुत ऐसे लोग हैं जो, मुझे ना आपसे बड़े लोग ही दिख रहे हैं, ठीक है? अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा सुनने में, लेकिन आपसे बड़े लोग दिख रहे हैं,
एज में भले ही 3 साल 4 साल बड़े हों, लेकिन ऐसे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो आपसे हल्की सी एज में बड़े भी हो सकते हैं, चांसेस हैं। और मेन के लिए तो छोटे हो सकते हैं, छोटी विमेंस। लेकिन विमेन के लिए तो ऑफ कोर्स आ रहा है कि एज यहाँ पे गैप दिख रहा है कहीं पे, ठीक है मुझे। तो जैसे कि ये भी हो सकता है इसका मतलब कि हर एज ग्रुप का इंसान आपको पसंद करता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके जान-पहचान में, आपकी कम्युनिटी में हर एज ग्रुप के लिए आप मतलब आप कहीं न कहीं एक सूटेबल पार्टनर हैं सबके लिए। आप बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं किसी के लिए, ठीक है? तो ऐसे नज़र से भी लोग आपको देखते हैं। फूल आपको काफ़ी पसंद होंगे, फ्लावर्स आपको फ्लावर्स दिखे होंगे अगर आज, तो ये साइन है कि रीडिंग आपके लिए है एंड आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको फ्लावर्स दिखे हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मल्टी कलर्स कहा तो इसका मतलब कि किसी भी कलर के हो सकते हैं, रंग के हो सकते हैं। अगर आपको फ्लावर्स दिखता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्लेम करिएगा, ठीक है? और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं लोगों से और स्मार्टली बातें करते हैं, ये मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के अपना दिमाग इस्तेमाल करके बातें करते हैं, तो वो चीज़ें अपोजिट जेंडर को यहाँ पे अच्छी लग सकती हैं, वो चांसेस बन रहे हैं, या इवन सेम जेंडर को भी, ठीक है? तो जो भी हो, इन जनरल लोगों को आपका स्मार्टनेस अच्छा लगे, आपका नॉलेज अच्छा लगेगा कि हाँ ये स्मार्टली बात कर रही है, कर रहा है, अब ये स्मार्टली बात कर रहा है, कर रही है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई बहुत स्मार्ट है, ठीक है, दिमाग से। चलिए, अम, पता नहीं, कहते हैं ना हस्बैंड मटेरियल है वो, वाइफ मटेरियल है, तो आपके लिए, आप जो भी है मैन या वेमेन, आपके लिए ये सूट करेगा कि आप बिल्कुल एक हस्बैंड, अच्छे हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है? या ऐसा लोग इमेजिन करते हैं, कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, ड्रीम गाय, तो वो आप हो सकते हैं लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है जो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल एक मतलब सपने की तरह है, ड्रीम की तरह है उनके लिए। एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है, ठीक है? मैं कहाँ ले गई रीडिंग को, लेकिन हाँ, ये आ रहा है मैसेज। भले ही वो पहली बार आपको देखे हों, पहली बार मिले हों, लेकिन उनको लगता है कि आप हस्बैंड और वाइफ के लिए सूटेबल हैं, ठीक है? आप अच्छे हो सकते हैं या हो सकती हैं, आप जो भी हैं, मेन या वुमेन, ठीक है? अगर आप सबसे घुल-मिल के रहना पसंद करते हैं, हँसमुख हैं आप और आप हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, सबसे घुल-मिल के रहते हैं, तो वो नेचर भी लोगों को आपका बेहद अच्छा लगता है, जो उनका ध्यान आपकी तरफ खींचता है, ठीक है? आप मतलब आप उनका ध्यान आपकी तरफ खींचता है, हाँ, मैंने सही बोला। तो ये नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उनकी नज़रें आपकी तरफ रहती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं न कहीं, और आप बहुत हँसी मज़ाक करते हुए दिख रहे हो कहीं पे, और इसीलिए आपकी हँसी बहुत प्यारी हो सकती है और शायद इसलिए भी लोग नोटिस करें आपको। चलिए, एंजल्स पता नहीं क्यों मुझे दिखा रहे हैं कि एक विमेन है और उन्होंने कुछ गले में पहना हुआ है, तो ये क्या है मुझे नहीं पता। क्यों वो पेंडेंट या ज्वेलरी को दिखा रहे हैं, तो उसको सँभाल के रखें, या फिर वो बहुत खूबसूरत लग सकता है, वो लोगों का ध्यान खींच सकता है। तो ये भी है कि आपने कुछ बहुत, हम कहीं गए हैं और आपने बहुत शाइनी सी चीज़ पहनी है, जैसे कि कुछ इंसान कहीं जाते हैं तो कुछ पहनते हैं, जैसे कि कुछ बहुत चमकने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई ज्वेलरी पहन लिया, या मेन है तो वॉच पहन लिया, लेकिन वो शाइन कर रही है, चमक रही है, ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत चमक रही है। इवन आप मेन भी हैं तो भी आप बहुत चमक रहा है वो, ऐसा कोई चीज़ हो सकता है। और बूट्स भी दिख रहे हैं मेन के लिए, ठीक है? किसी ने बूट्स पहना हुआ है ब्राउन कलर का, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भी आपने पहना है वो स्टैंड आउट करेगा, बहुत अच्छा लग सकता है लोगों को, तो इसीलिए भी लोग आपको ज़्यादा नोटिस करने लग जाएं, क्योंकि लोग, क्या होता है ना, जो आप दिखते हो ना जैसे, या आप जो पहनते हो ना, कभी कभी उसको देखकर आपको नोटिस करने लग जाते हैं, पहले ही उनकी उनका ध्यान पहले दूसरी चीज़ों पे जाता है, जैसे जो आपने पहना है उसके ऊपर जाता है, कुछ चमक रहा है तो उसके ऊपर जाता है, फिर आपको देखते हैं, तो इस तरह से एक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको, अट्रैक्शन, हाँ, उनका आपकी तरफ आता है, ठीक है? एक और चीज़ लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करती है या लोग आपको देखते हैं, वो ये है कि आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, आप कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, और जब आप बिज़ी रहते हैं तो लोग ज़्यादा आपको, आपने नोटिस किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि जब भी आप बिज़ी होते हैं, लोग आपको ज़्यादा मे बी कॉल, मैसेज, या आप तक पहुंच सकते हैं अगर, तो आप तक पहुंचते हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। जब आप बिज़ी होते हैं तो लोग ज़्यादा आपके
आपकी तरफ आते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ होगी जो आपने नोटिस की होगी अपने लाइफ में, कि आप जब फ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तब लोग नहीं आते हैं, और जब आप अवेलेबल नहीं रहते हैं तो लोग आपका ध्यान खींचने के लिए आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, ठीक है। बहुत आप सेल्फ मेड मैन या वुमेन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं आपकी तरफ, ठीक है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।